बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको डैफोडिल बुक से क्लास 8 जैक बोर्ड की पुस्तक यूनिट 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस के बारे में MCQ टाइप क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं इसको। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। डेली एक्सिस्टेंस here is so painful that soldiers cannot be sent up again for at least 15 years. Of every 2 men sent up, one is a casualty. The main glaciers and its 7 branches face blizzard with speeds of up to 150 knots, nearly 300 km per hour. That can blow a man off. Temperature drops to 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब बच्चों इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, टेम्परेचर कहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, तो 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। द लोएस्ट रिकॉर्ड सो फार हैज़ बीन -45 डिग्री सेल्सियस। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर, WCF का फुल फॉर्म है विंड चिल फैक्टर इन द रीजन हैज प्रूव्ड फैटल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सोल्जर कैन नॉट बी सेंट अप। यहाँ पे हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था, दूसरी लाइन में, कि डेली एक्सिस्टेंस हेयर सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स। आप पैराग्राफ से आराम से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आपको बस ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए लिखा है, 4 ऑप्शन है। ए है 20 ईयर्स, बी है 25 ईयर्स, सी है 15 ईयर्स और डी है 30 ईयर्स। तो आपका सही आंसर हो गया सी, 15 ईयर्स आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एटलीस्ट 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लिजार्ड। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 150 नॉट्स, नियरली 300 किलोमीटर पर आवर्स। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। 4 ऑप्शन है। ए है 210 नॉट्स, बी है 50 नॉट्स, सी है 215 नॉट्स और डी है 150 नॉट्स। तो देखिए यहाँ पे आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा डी आंसर सही है, 150 नॉट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर सो फार हैज बीन। ए है -45 डिग्री सेल्सियस, बी है -35 डिग्री सेल्सियस और सी है 45 डिग्री सेल्सियस और डी है -30 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ए, -45 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4, टू व्हाट डिग्री द टेम्परेचर ड्रॉप्स। ए है 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बी है 45 डिग्री अबव फ्रीजिंग पॉइंट, सी है 45 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एंड डी 35 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये सही है, ए नंबर सही है, 40 डिग्रीज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द मेन ग्लेशियर फेस। ए एवलांच, बी लैंडस्लाइड, सी ब्लिजार्ड, डी पैसेज। सही आंसर है ब्लिजार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्लिजार्ड। आप देखिए सिनोनिम का मतलब होता है सेम वैसा ही वर्ड का मीनिंग, यानी पर्यायवाची, समानार्थी सब। ए स्ट्रॉन्ग हॉट विंड, बी स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड विथ अ स्नो स्टॉर्म और डी सी है हैवी मिस्ट, डी ओवरफ्लो ऑफ स्नोफॉल्स। इसका सही आंसर है बी, स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड विथ अ स्नो स्टॉर्म, ब्लिजार्ड मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लोएस्ट। अब आपने ऊपर सिनोनिम देखा, पर्यायवाची देखा, अब एंटोनिम है बिलोम। बिलोम मतलब उल्टा, विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड। लोएस्ट का हो जाएगा, लोएस्ट मतलब बहुत लो, उसका हो जाएगा अपोजिट हाईएस्ट। 7 नंबर का बी आंसर सही है, हाईएस्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, WCF स्टैंड्स फॉर। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था WCF, तो मैंने आपसे कहा था कि विंड चिल फैक्टर होता है, इसका मतलब आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ में पूछा गया है बच्चों, कहीं से अलग से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर पैराग्राफ दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब कुछ उसी में आपको मिल जाएगा। तो WCF स्टैंड फॉर विंड चिल फैक्टर, सी नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट ट्रू और फॉल्स। ए, टेम्परेचर ऑफ सियाचिन ड्रॉप्स टू 45 डिग्री सेल्सियस, गलत है। फॉल्स, जहाँ भी गलत होगा आप एफ फॉल्स लिख दीजिएगा, जहाँ भी सही होगा वहाँ पे ट्रू। तो ए नंबर है, द टेम्परेचर ऑफ सियाचिन ड्रॉप्स टू 45 डिग्री सेल्सियस, फॉल्स है बच्चों, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी है, द WCF इन सियाचिन इज नॉट डेंजरस, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है, खतरनाक है। अगला है सी नंबर है, द सोल्जर्स कैन बी सेंट अगेन फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स, ये भी फॉल्स है बच्चों। ये 15 साल का जो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स, पेनफुल दैट सोल्जर्स, यहाँ पे लिखा है कैन बी सेंट अगेन, नॉट बी और बी में अंतर होता है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पैराग्राफ से मिलान कर लीजिए, आपका सब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, ऑफ एवरी 2 men sent up 1 is a casualty। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डेली एक्सिस्टेंस हेयर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर द एट लीस्ट 15 ईयर्स, ऑफ एवरी 2 men sent up 1 is a casualty। तो इसका सही आंसर है डी, डी वाले को ट्रू लिखेंगे, ट्रू मतलब सही। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर है, 10 नंबर का आपको बताना है कि किसमें क्या सेंटेंस है। द विंड चिल फैक्टर इन द रीजन हैज प्रूव्ड फेटल, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, यह कैसा सेंटेंस है। तो ए है, ए वाले का आंसर होगा व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। बी नंबर है, चेंज द अबव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको इसमें चेंज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव में सिर्फ आपको नॉट लिखना है, अब कहाँ लिखना है ये देखिए, लिख के मैं आपको बोल के बता देती हूँ। द विंड चिल फैक्टर इज द रीजन हैज नॉट, इज द रीजन हैज नॉट प्रूव्ड फेटल, आपको हैज के बाद नॉट लगाना है और ये हो जाएगा आपका निगेटिव सेंटेंस। और अगला है सी नंबर, राइट डाउन द टेंस एंड नेम विच टेंस इट इज। तो देखिए यहाँ पे हैज प्रोवाइडेड, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए अनसीन पैसेज देखते हैं बच्चों। देयर लिव्ड अ सेंट इन द जंगल, every morning he used to go near one big banyan tree and talk. A monkey who lived in that tree saw it every day. One day, two friends, Ajit and Sanju, were returning home through the jungle. Night fell as they reached the midwest of the jungle. They decided to spend the night in the jungle. They came to the cottage of the saint and requested him to give shelter. The saint was a kind person, so he gave them a place to stay at night. In the morning, they woke up, couldn't find the saint in the cottage, so left without inquiring about him. Question number 11. Who lived in the tree? Who lived in the tree? A है sand, B है monkey, C है अजीत, D है tiger। तो यहाँ पर monkey हो जाएगा बच्चों, monkey।
क्वेश्चन नंबर 12 है हु वाज रिटर्निंग होम। ए मदर एंड सन, बी है फादर एंड फ्रेंड्स, सी है टू फ्रेंड्स एंड डी है सेंट एंड फ्रेंड्स। सही आंसर है टू फ्रेंड्स, जो दोनों दोस्त थे वह रिटर्न हो गए थे अपने घर को। क्वेश्चन नंबर 13 वेयर डिड द स्टे एट नाइट, वे कहाँ स्टे किए थे रात को, कहाँ रुके थे। इन अ टेम्पल, अंडर द banyan ट्री, इन द कॉटेज, एट होम। इन द कॉटेज, सेंट के कॉटेज में। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ फ्रेंड्स। एंटोनिम बच्चों ध्यान देना है, सिनोनिम एंटोनिम में ज़्यादा फर्क नहीं है। आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची और एंटोनिम एंटी, जो एंटोनिम है जो उसका अपोजिट है वो है विलोम। तो एंटो फ्रेंड्स मतलब दोस्त होता है और उसका दोस्त का विलोम हो जाएगा शत्रु। ए मित्र का शत्रु तो एनमीज। ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जंगल। अब देखिए सिनोनिम आया, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, तो सिनोनिम जंगल का हो जाएगा वुड्स, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट ट्रीज हिल्स नहीं होगा, वुड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द सेंट यूज टू गो टू द fill in the blanks and talk. Big coconut tree, big banyan tree, big people tree, big small banyan tree. राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है बी बिग banyan ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 राइट ट्रू और फॉल्स। ए द सेंट वाज काइंड, ट्रू है बच्चों, वो काइंड थे तभी उनको रहने की जगह दिया था। बी नंबर द सेंट लिव्ड इन अ पैलेस, वो पैलेस में रहते थे क्या, वो तो एक कॉटेज में रहते थे। ये फॉल्स हो गया, गलत हो गया। आप ट्रू के आगे टी लिख दीजिए और फॉल्स के आगे एफ लिख दीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये ट्रू है, सही है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर सी है 17 का सी अजीत एंड सूरज वेयर फ्रेंड्स। यहाँ पैराग्राफ में लिखा होगा, आप देखिए। टू फ्रेंड्स अजीत एंड संजू है बच्चों यहाँ पे पैराग्राफ में, और यहाँ पे संजू के स्थान पे क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। सूरज लिखा है लेकिन आप उसको संजू ही समझिए, ये अल्फाबेटिकल मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी अजीत एंड संजू वेयर फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है सी, ट्रू हो जाएगा। अरे ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी है बच्चों अ मंकी लिव्ड इन अ कॉटेज। मंकी कॉटेज में रहता था, नो ये फॉल्स है, गलत है, मंकी पेड़ के नीचे रहता था। 18 नंबर है मैच विद द अपोजिट्स, आपको अपोजिट से मैच करना है। तो ए नंबर है 1 नंबर है नाइट, नाइट का हो जाएगा डे। बी नंबर है आप नाइट का हो गया आपका डे, 1 को आप सी से मैच कर दीजिए। मिडेस्ट है 2 नंबर, तो उसको आप एक्सटीरियर से मैच कर दीजिए। और काइंड को क्रूएल से ए नंबर से मैच कर दीजिए। और 4 नंबर शेल्टर है, शेल्टर मतलब रहने का स्थान, फूड आदमी की नीड होती है, भोजन, मकान, तो ये आपका शेल्टर मतलब रहने का स्थान हो गया। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर का बी एक्सपोजर, छाया और खुला, शेड का शेल्टर का एक्सपोजर। अगला है बच्चों सोहन्स फैमिली के, ये आपका पैसेज है। रीड द अनसीन पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सोहन्स फैमिली कम टू विजिट हिज फ्रेंड इन सीमापुरी, the place had less population
in structures of mud with roof of tin and the place had less population in structure of mud with roofs of tin and tarpaulin devoid of sewage drainage or running water live 1,000 rag pickers. They have lived they have lived here for more than 30 years without any an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters' lists and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. Who came to Simapuri? Suhan. He who came to Simapuri? सोहन. आंसर है बी सोहन. क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ मेनी रैग पिकर्स लिव्ड देयर. कितने वहां रैग पिकर्स रहते थे? 1,000. ए है 1,000. क्वेश्चन नंबर 21 फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड दे लिव एट सीमापुरी. फॉर 30 ईयर्स. आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है पैराग्राफ में बच्चों. तो 30 साल से वो बिना आइडेंटिटी के रह रहे थे. क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ वाज द रूफ ऑफ दियर हाउस. उनकी जो रूफ थी वो किस चीज की बनी थी? बी नंबर है सही, ऑफ टिन एंड तारपुलिन. क्वेश्चन नंबर 23 हाउ डू द रैग पिकर्स बाय ग्रेन. हाउ डू द रैग पिकर्स बाई ग्रेन. जो रैग पिकर जो बोरा लेके घूमते हैं वो कहाँ से खरीदते थे? विथ राशन कार्ड. वो अपने राशन कार्ड से. सी नंबर इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 24 राइट द एंटोनिम ऑफ आइडेंटिटी. राइट द एंटोनिम ऑफ आइडेंटिटी. जो परिचय पत्र है उसका एंटोनिम विलोम क्या होगा? रिजेक्शन. रिजेक्शन. डी नंबर सही है. क्वेश्चन नंबर 25 राइट द सिनोनिम ऑफ सर्वाइवल. सर्वाइवल का सिनोनिम क्या होगा बच्चों? एक्सिस्टेंस. एक्सिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 26 चूज द रिलेटिव प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स. लीला एंड समीर. लीला एंड समीर. फिल इन द ब्लैंक्स है गॉट मैरिड, बॉट अ हाउस. दैट और हु लिखा हुआ है तो इसमें हो जाएगा लीला एंड समीर हु गॉट मैरिड बॉट अ हाउस. अगला है समीर फिल इन द ब्लैंक्स कंपनी इज नियर कैन वॉक टू वर्क. हुज यहाँ पर भरा जाएगा प्रोनाउन बच्चों हुज. समीर हुज कंपनी इन नियर नियर कैन वॉक टू वर्क. सी नंबर द हाउस fill in the blanks they bought needs repair. The house which they bought needs repair. Question number D. The Sharma family whom भरना है fill in the blanks है lives next gave tools. The Sharma family who lives next gave tools. अगला देखते हैं बच्चों चूज द ऑड पेयर. देखिए यहाँ पर शू लेदर, टेबल वुड, शर्ट फैब्रिक. डी नंबर है आयरन एक्स. किसका किससे संबंध है और कौन सा अलग है? तो देखिए ये जो आयरन है वो ऑड पेयर है, बाकी सब मैच कर रहे हैं एक दूसरे से. तो यहाँ पर 27 का डी हो जाएगा आयरन का एक्स. क्वेश्चन नंबर 28 रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. लिखा हुआ है इज माई न्यू दिस बैग.
आप लिखेंगे इसको सही करके रीअरेंज मतलब अरेंज करना है आपको खुद। दिस इज माई न्यू बैग, कैसे अरेंज करेंगे? दिस इज माई न्यू बैग। बी नंबर, योर इज वेयर पेन, वेयर इज योर पेन, क्वेश्चन मार्क, वेयर इज योर पेन। सी नंबर, मी सिट कम विथ एंड, कम एंड सिट विथ मी। देखिए आपको बच्चों अरेंज करना है, मैं अरेंज करके बता दे रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर 1 2 3 4 लिख लीजिए, आप बाद में कर लीजिएगा। लिखा है ए वाले में लिखा है इज माई न्यू दिस बैग, दिस इज माई न्यू बैग हो जाएगा इसका। बी नंबर है योर इज वेयर पेन, वेयर इज योर पेन, क्वेश्चन मार्क लास्ट में ही लगेगा, वेयर इज योर पेन। कोई क्योंकि वेयर जो है वो क्वेश्चन मार्क के लिए है, कहाँ है, कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ। अगला है क्वेश्चन, अगला सी नंबर है मी सिट कम विथ एंड। अब आपको लिखना है कम एंड सिट विथ मी। अगला डी नंबर लास्ट है बैग ब्यूटीफुल योर लुक्स, योर बैग लुक्स ब्यूटीफुल, योर बैग लुक्स ब्यूटीफुल। ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब लॉन्ग टाइप के थोड़े बड़े बड़े आंसर हैं, उसमें नहीं ज़्यादा टाइम बर्बाद करूँगी आपका, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और जितनी जल्दी हो सके आप लोग दोहरा लीजिए, सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू सो मच।